फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेटिच हेल्प में। वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक शिवलिंग डिजाइन कैसे कर सकते हो आप, और उसके पीछे आप एक एनिमेशन कैसे डाल सकते हो, जैसे आप अभी देख पा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके का पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और जाते टाइम प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और कमेंट वगैरह कुछ कर दिया करो यार। तो स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी फाइल ओपन कर लेती है। मैं तो दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल एन कमांड देके, और यहाँ से इसका साइज 70 कर लेना। ये होने के बाद अब क्या करना है, मैं कंट्रोल ए करके इन सबको सेलेक्ट करके बैक कर देता हूँ। अब हमारा काम स्टार्ट होता है। आप इंसर्ट में जाना, और इंसर्ट में आपको शेप में जाना है, और शेप में जाने के बाद आपको यहाँ से देखो रिक्टेंगल, ये वाला जो है ना राउंडेड रिक्टेंगल, ये उठाना है। इसको आपको क्या करना है, इस प्रकार से खींच लेना है। ये खींचने के बाद आप क्या करना है, ये जो आपको येलो पॉइंट दिख रहा है इसको पकड़ के नीचे की साइड इस प्रकार से कर लेना, ये गोल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, वापस इसका क्या करना है, फॉर्मेट में जाके कलर लेना है हमको। तो ब्लैक है, और मैं शेप आउटलाइन लो कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, नो कर दिया। तो इनका जो थोड़ा साइज है वो मैं 9 रख लेता हूँ यहाँ पे, 9। ठीक है, इतना रख लिया। अब वापस क्या करना है हमको, वापस इंसर्ट में जाना है, शेप उठाना है। शेप में उठाना है हमको सिर्फ रेक्टेंगल। ये उठाने के बाद हमको लगभग यहाँ से इसको इस प्रकार से पकड़ के नीचे की साइड खींचना है। ठीक है, ये होने के बाद आपको क्या करना है, वापस फॉर्मेट में जाना है, ब्लैक दे देना शेप फिल, और शेप आउटलाइन दे देना नो। तो इस प्रकार से बन जाएगा। इसको थोड़ा नीचे की साइड कर देता हूँ, ये बन जाएगा। ये बनने के बाद आपको क्या करना है, इनका साइज थोड़ा वापस छोटा कर लेते हैं। सेलेक्ट करना और इनका साइज छोटा कर लो। तो यहाँ से ये नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको आगे बता दूंगा पूरा का पूरा कैसे करना है। ये करने के बाद अब हमारा क्या होता है, आगे वाला जो काम स्टार्ट होता है वो यहाँ पे होता है। तो वापस से जाते हैं इंसर्ट में, शेप में जाते हैं, और यहाँ से वापस रेक्टेंगल राउंडेड उठा लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से इसको यहाँ पे बनाना है, और इसको भी यहाँ से येलो पॉइंट है, येलो पॉइंट से आपको एकदम छोटा कर लेना है इस प्रकार से। ये करने के बाद आपको इसका भी क्या करना है, ब्लैक कलर देना है, शेप फिल देना है, और आउटलाइन देनी है। ठीक है, ये करने के बाद अब देखो इसका पहले हम ग्रुप बना लेते हैं, जो हमें दोनों लेके हैं इनका। शेप में आप फॉर्मेट में जाना और इनका ग्रुप बना लेना। अब ग्रुप बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसका साइज छोटा करना है, इतना कर लेना है। इसको क्या करना है, ऊपर की साइड ले जाना है ऐसे। इसकी भी आउटलाइन नो कर देना। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आगे वाला प्रोसेस है वो उठाना है। वापस इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, और यहाँ से आपको देखो नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे। ये नीचे देखो यहाँ पे आएगा आपके फॉल चार्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप क्या करना है, इसको भी इस प्रकार से बना लेना है, और इसको क्या करना है, इस प्रकार से रोटेट कर देना है ऐसे, और इसको रखना है यहाँ पे, और वापस फॉर्मेट में आना, और इसका यहाँ से साइज है वो इंक्रीज करना, आपको बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, इतना बढ़ा देना है, और इसका भी आपको क्या करना है, शेप फिल ब्लैक कर देना है, और नो आउटलाइन कर देना है। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना और इनको ऊपर की साइड कर देना है इसे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वापस इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और वी कर देता हूँ, और इसको क्या करना है, नीचे की साइड है ऐसे करना है। अब इसको नीचे कर लो, जितना जितना आपको लेना है उतना कर लीजिएगा। ये इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो ये बीच वाला हमने लिया है तो यहाँ से हमको लाइन उठानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से लाइन उठाता हूँ, और यहाँ से बीच में से इसको ऐसे लाइन को इस पॉइंट से मिला देता हूँ, और वापस फॉर्मेट में जाते हैं, शेप फिल में जाते हैं, और यहाँ से येलो लाइन लेते हैं। और येलो लाइन लेने के बाद आपको क्या करना है, इसकी हाइट बढ़ानी है लाइन की। ठीक है, तो मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा दी। अब आपको वापस से क्या करना है, इन सबको वापस से सिलेक्ट करने हैं। तो वापस से सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल ए करना होगा। कंट्रोल ए करने के बाद में आपको क्या करना है, इन सबका एक बार ग्रुप बना लीजिएगा, फिर अगर जरूरत होगी तो वापस से रीग्रुप कर देंगे। अब क्या करना है, इनका साइज छोटा करना है। तो ये वाला जो यहाँ से साइज है ये आपको एकदम बारीक रखना है इस प्रकार से। ठीक है, ये इतना हमारा साइज हो गया शिवलिंग का।
अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। वापस आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे शेप पे क्लिक करना और यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल है इसको उठा लेना और इसको इस प्रकार से बना लेना है। और इसका शेप है वापस एकदम गोल कर दो इस प्रकार से। वापस फॉर्मेट में जाओ और इनका साइज है वो वापस से छोटा करो, ठीक है, इतना कर लेना। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसका जो आउटलाइन है वो 9 देते हैं, जो फील है और जो आउटलाइन है वो रेड दे देते हैं, सॉरी येलो दे देते हैं, और इसका भी साइज है वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और वापस से आपको क्या करना है, इसको उठाना है यहाँ से और यहाँ पे रखना है और वापस से क्या करना है, कंट्रोल सी और वी करना है और इसको इस प्रकार से इसको सेट करना है। देख लेना कि आपके जो बराबर है या नहीं है वो सारा सारे से देख के। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हमने क्या किया है, इसका साइज है वो थोड़ा आगे बढ़ाना है, ये तो सही है, और ये लेंथ बढ़ानी है इसकी, तो मैं ये बढ़ा देता हूँ। नीचे वाला भी सेलेक्ट करता हूँ और इसकी भी लेंथ है बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ा लेने। वापस आपको यहाँ से ओवेल उठाना है, ओवेल को इस प्रकार से बनाना, फॉर्मेट में जाना और साइज देख लेना, एक एक रख लेना, ठीक है, 1.1। और इसको क्या करना, यहाँ पे बीचों बीच रख देना। बीचों बीच रखने के बाद आपको इसका जो अंदर वाला है वो रेड दे देना है, ठीक है, और जो आउटलाइन है वो आपको येलो दे देनी है, इस प्रकार से दे देना। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, आगे वाला कार्य स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी क्या करें, पूरी की पूरी शिवलिंग यहाँ पे तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, नीचे का बैकग्राउंड देना है, तो वापस से रेक्टेंगल उठा लेते हैं और इसको इस पेज से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ तक ले लेता हूँ मैं और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ से अगर आप कलर दे रहे हो कोई भी तो यहाँ से ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं दूंगा, मैं जाऊँगा डिजाइन में और यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल है, यहाँ से आप कोई भी एक कलर चूज कर लीजिएगा इनमें से, ठीक है। या फिर अगर यहीं से भी नहीं उठाते हो तो फॉर्मेट में जाना, शेप फील्ड में आना और टेक्स्ट व्यू के अंदर आपको देखना, आपको यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। तो मैं ये वाली डिजाइन उठा लेता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, जो हमारी शिवलिंग है इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेंड टू ब्रिंग कर देता हूँ, तो ये हमारी शिवलिंग इसके ऊपर आ जाएगी। इसकी जो आउटलाइन है वो मैं नो कर देता हूँ, ये जो हमने रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, इसकी मैंने आउटलाइन नो कर दी। अब क्या करना है, पीछे वाला बैकग्राउंड और लेना है, तो वापस से इसी को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी भी कर देता हूँ और इसको उठा के ऊपर की साइड ले जाता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से मानव को क्या करना है, इसको भी यहाँ तक ले लेना है, ठीक है, ऐसे। और इसको भी आपको क्या करना है, इसका हम पहले कलर चेंज कर देते हैं, शेप आउटलाइन में जाते हैं, ग्रेडेड टेक्स्ट व्यू में जाते हैं और मैं ये वाला इसका कलर ले लेता हूँ और फिर वापस शिवलिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और ब्रिंग टू फॉन्ट कर देते हैं, यहाँ के इसके ऊपर आगे आ जाएगा। अब वापस से क्या करना है, यहाँ से आपको वापस जाना है, यहाँ से लाइन उठानी है और लाइन को जस्ट यहाँ से आपको इस प्रकार से खींचनी है, ठीक है। इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद आपको वापस आना है शेप आउटलाइन में और यहाँ पे आने के बाद इसकी हाइट बढ़ानी है, शेप आउटलाइन की ना इसकी, ठीक है। और इसका जो कलर है वो थोड़ा ब्लैक में रखना, तो मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ। वापस से क्या करते हैं, शिवलिंग के ऊपर क्लिक करना और सेंड टू ब्रिंग कर देना, तो ये इसके पीछे चली जाएगी लाइन। तो ये इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमारा जो काम है वो स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक गलती हो गई हमसे, जो यहाँ पे जो हमने आंखें ले रखी थी, ठीक है, तो वो देखो गायब हो गई है, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से इनको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही है वो, तो अगर ऐसा हो जाए तो आप वापस से बना लेना, ठीक है। अगर चली जाए तो ऐसे, तो वापस से हम बना लेते हैं। वापस से आपको क्या करना है, यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल उठा लेना इस प्रकार से और इसका जो येलो वाला पॉइंट है इसको पकड़ना और यहाँ से इसका साइज थोड़ा छोटा कर देना। मैं यहाँ से इसका 1 रखता हूँ और शेप आउटलाइन में जाते हैं, यहाँ से नो करते हैं और शेप फील में नो करना है और शेप आउटलाइन में आपको क्या करना है, येलो करना है, ठीक है। और इसकी वेट देख लेना 2 पॉइंट कितनी है, शेप आउटलाइन इसकी वेट देख लो कितनी है, तो मैं रखता हूँ 2.4 और इसको भी क्या करते हैं, वापस से मैं कंट्रोल सी और वी कर देता हूँ और इस प्रकार से इसको यहीं पे सेट कर लेता हूँ। हम देख लेते हैं सेट होगी क्या नहीं हुई है, तो इसको थोड़ा ऊपर की साइड करते हैं, ये वो होगी, ठीक है। इस प्रकार से होने के बाद आपको क्या करना है, वापस से ओवेल उठाना है, ओवेल को इस प्रकार से बनाना है और देख लेना फॉर्मेट में जाके कि इनका साइज कितना है, तो हमको 1.1 रखना है, ठीक है। और 1 शेप फिल में आना, यहाँ पे रेड दे देना और शेप आउटलाइन में आना येलो दे देना, ठीक है। और इसको यहाँ पे बीचों बीच रख देना, इस प्रकार से रख लेना है और इसको सिलेक्ट करना और इसका एक ग्रुप बना लेना, फॉर्मेट में जाना और इसका एक ग्रुप बना लेना,
इस प्रकार से आपका ग्रुप बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको क्या करना होगा, शिवलिंग को छोटा करना होगा। तो मैं इसको भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके इनका ग्रुप बना देता हूँ दोनों को। तो यहाँ से शिवलिंग छोटी करते हैं, इस प्रकार से आपको शिवलिंग छोटी कर देना। ठीक है दोस्तों, ये देखो शिवलिंग छोटी हो गई। बीचों बीच रखना इसको। ये बीचों बीच आ गया। ठीक है, अब अगला आपको काम क्या करना है, यहाँ पे शिवलिंग का तो पूरा काम हो गया। अब हमको यहाँ से थोड़ी अलग और बताता हूँ आपको डिजाइन। वापस आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और शेप पे क्लिक करना। शेप पे क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पे वापस आ रखा है वो फ्ले चार्ट वाला, तो इसको आपको इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार से बनाने के बाद आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका कलर यहीं पे चेंज नहीं करना है, कलर आगे हम फॉर्मेट में बताऊंगा आपको। ठीक है, वापस से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शेप उठा लेता हूँ ओवेल वाला। इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे ये पड़ा है ओवेल मेरे ऑलरेडी, तो मैं इसको लगभग यहाँ से ऐसे बनाऊंगा। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, फॉर्मेट में जाता हूँ और इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, आप जो ये नीचे वाला जो आपने लिया है ओवेल, ये इसके एकदम अच्छे से हो गया सेट। अब हमको क्या करना है, इसको वापस से पेज को छोटा करते हैं और वापस जो एक नंबर है इसको सिलेक्ट करना है, ओवेल को नहीं लेना है। तो वापस से जो इसको आउटलाइन है वो बाद में देंगे, पहले शेप फिल में जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, सॉरी शेप फिल में, सॉरी सॉरी आपको क्या करना है, शेप इफेक्ट में जाना है और 3D रोटेशन के ऊपर क्लिक करना है। 3D रोटेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक विंडो ओपन होगा। ठीक है, तो आपको बाद में जाना है फिल में। फिल में जाने के बाद आपको ग्रेडेड फिल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिर्फ 2 कलर उठाने हैं और यहाँ से एंजल दिख रहा है, यहाँ पे आपको 180 डिग्री करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ पे 3 नंबर आपके ऑप्शन आ रहा होगा, उस 3 नंबर को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो आपको 1 नंबर ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना और 1 नंबर ऑप्शन के अंदर आप लास्ट में आना और ये वाला कलर इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और फिर वापस से स्टॉक में आना और 2 नंबर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से बाद में कलर में आना और कलर में आने के बाद आप क्या करना है, येलो कलर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और बाद स्टॉप पोजीशन है ये आपको 15 कर लेनी है, 50 कर लेना। ठीक है, और जो स्टॉप नंबर 1 है इसके अंदर कुछ भी नहीं दे रखा है मैंने यहाँ से। ये करने के बाद आपको क्या करना है, वापस से इसको कट कर देने का, या फिर आपने नीचे जो ओवेल ले रखा है ये इसको सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ से आएगा नहीं। तो मैं वापस क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और वापस से जाता हूँ शेप इफेक्ट में और 3D रोटेशन ऑप्शन में और सेम विंडो ओपन करता हूँ। ठीक है, और फिल में आना, सेम प्रोसेस कर देना यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा रोटेशन हो जाएगा। अब आपको ये कहाँ पे रखना है, देखो ये, तो अगर वो आपको जहाँ पे भी रखना है आप आसानी से रख सकते हो, लेकिन यहाँ से मैं इसका कलर है वो थोड़ा बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से रखने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ से कोई भी उठा के आप इस प्रकार से दे सकते हो, लेकिन यहाँ से फिर भी देखते हैं थोड़ा किधर है किधर नहीं है। लाइनर उठा के आप इनका भी साइज यहाँ से इंक्रीज करके देख लेना, किधर आपका हो रहा है या किधर नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आपको इसको सेट कर लेना है। ठीक है, 90 डिग्री का देना है यहाँ से, और इसको भी आप चाहो तो यहाँ से माइनस कर सकते हो इतना। ये आपको 25 रख लेना और इसको यहाँ से एंजल 90 डिग्री कर देना। ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसको कट कर देना यहाँ से। कट करने के बाद आपको अब क्या करना है, अब हमको वापस से ऑयल उठाना है और ऑयल उठाने के लिए हमको छोटा सा बनाना है इस प्रकार से, और इसको इसके अंदर रखना है इस प्रकार से। ठीक है, बीचों बीच है ये। इसका अब हमको शेप चेंज करना है, तो शेप चेंज करना है तो मैं इसका शेप चेंज कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन है वो मैं 9 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका भी मैं साइज दोनों का एक जितना ही रखता हूँ, ये इतना रखूंगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल बनानी है। ठीक है, तो वापस से रेक्टेंगल उठा लेता हूँ मैं और इसको इस प्रकार से यहाँ पे उठा के और इसको नीचे की साइड ऐसे कर देता हूँ और इसका साइज छोटा करना है, एकदम बारीक कर लेना, जितना आप दिखे ना उतना आप पूरा कर लेना। ठीक है, और इसका मैं वापस से 9 कर देता हूँ आउटलाइन, और इसकी जो कलर है शेप फिल की वो मैं येलो रखता हूँ। अब आप क्या करना है, कंट्रोल CV
इस प्रकार से करना है, इसको सेट करते जाना है इस प्रकार से, कंट्रोल सी वी इस प्रकार से करते जाना है, कंट्रोल सी वी, ये इस प्रकार से बनाते रहना आपको। जितनी आपको चाहिए ना उतनी बना लो, ये नहीं कि आपको आप बाद में गिनो कि आपने मैंने कितने शेप लिए, नहीं, आप अपने अंदाज से रख सकते हो कि मेरे को कितने शेप लेने, तो मैं सिर्फ इतनी ये 5 से शेप लेते रखता हूँ। ठीक है, तो ये करने के बाद मैं इनको क्या करता हूँ, इसे सेलेक्ट करके इन सबका एक क्या बना देता हूँ, ग्रुप बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसका ग्रुप बना लिया। ठीक है, और जो मैंने ये लिया है इसकी जो देखो आउटलाइन है, अब तो इसकी भी आउटलाइन भी हमको बाहर से इसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये आउटलाइन यहाँ से सॉरी वापस इसकी कंट्रोल जेड करते हैं और इसकी जो आउटलाइन रखते हैं वो आप चाहो तो येलो ही रख सकते हो, इस प्रकार से हो जाएगी। और जो नीचे वाला ये ओवेल लिया था इसका भी आप येलो रख लो, या फिर आप चाहो तो दूसरा मैं कलर दे देता हूँ जो दिखने में थोड़ा अलग लगे। हाँ, मैं ये कलर रखता हूँ। ठीक है, तो आप ये कलर ले लेना। अब क्या करते हैं, इनको शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी सिलेक्ट किया, पहले करते हैं ओवेल को और फिर करते हैं इस छोटे वाले ओवेल को, फिर इसको करते हैं और इनका ग्रुप बना लेते हैं। अब इनका क्या हुआ, ये ग्रुप बन गया। अब जो हमने ये श्रृंखला बनाई है ये उठाते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रखने के बाद इनका भी साइज हम थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ से बस इतना होता है। इसको अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे सेंड टू ब्रिंग कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और सेंड टू ब्रिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे इसके पीछे चला जाएगा। अब वापस से क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ इससे को पकड़ते हैं और इनका भी ग्रुप बना देते हैं यहाँ से। अब इनका साइज छोटा करते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसका मैं वापस करता हूँ कंट्रोल सी और वी, इसको रख देता हूँ यहाँ पे। ये रखने के बाद अब हमारा लास्ट का जो काम है वो एंड होता है, वो एक बाकी है। तो वो क्या करना है वो देख लेना थोड़ा ध्यान से। वापस जाते हैं इंसर्ट में और शेप में जाते हैं और यहाँ से आपको देखो ध्यान से देखना है कि आपको ये वाला शेप कहाँ पे मिले। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे को ये शेप कहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे कहाँ पे गया, ये पड़ा देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये वाला शेप उठा लेना है और इसको इस तरीके से बना लेना है और वापस फॉर्मेट में आना है। इनका साइज इंक्रीज करना है या कम ज़्यादा करना है तो आप कर लेना। अब आपको क्या करना है, शेप इफेक्ट में आना, 3D रोटेशन में आना, 3D रोटेशन ऑप्शन में आना, यहाँ पे आने के बाद में फिल में आना और ग्रेडेड फिल में आ जाना। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको येलो कलर ही उठाना है और कोई भी कलर नहीं उठाना है। इस प्रकार से उठा लेना है। 2 नंबर कलर है, 2 नंबर कलर के आप है कोई भी एक धुंधला कलर उठा लीजिएगा, या मैं इसका नो कलर ही रहने देता हूँ। 2 नंबर में आते हैं और यहाँ से वापस अगर ये कलर उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप इनको इंक्रीज करके देख लेना, कम और ज़्यादा करके, कि कौन से थोड़ा धुंधला हो रहा है और किससे थोड़ा धुंधला नहीं हो रहा है। 1 नंबर में आए वापस और यहाँ से एक थोड़ा कम कलर उठाते हैं और 2 नंबर में वापस क्लिक करते हैं और 2 नंबर में येलो उठा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको उठा लेना है। अब आपको क्या करना है, वापस 1 नंबर में आना और 1 नंबर में आने के बाद आपको क्या करना है, येलो पॉइंट उठा लेना है। ठीक है, और इनका ये देखो जो आपको साइज ये दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये आपको किस प्रकार से बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार से ठीक है, ऐसे बना लेना और इसको यहाँ से क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद इसकी शेप आउटलाइन है वो आपको नो कर देना है। ठीक है, और नो करने के बाद आपको इसको थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल कर लेना और फिर मैं इसका क्या करता हूँ, कंट्रोल सी और वी करता हूँ। ये करने के बाद इसको मैं यहीं पे ऐसे घुमा लेता हूँ और इसको वापस थोड़ा ऊपर करता हूँ इस साइड ऐसे। ये आपको एनिमेशन इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट और कर लेता हूँ और इनका ग्रुप बना देता हूँ और यहाँ से ग्रुप हो जाएगा। और फिर क्या करता हूँ, कंट्रोल सी और वी कर देता हूँ। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे की साइड ले लेना और इसको थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना और इसको यहाँ से ऐसे घुमा देने। ठीक है, और इसको थोड़ा इसके बीचों बीच रख लेना वापस। अब वापस से अब क्या करता हूँ, कंट्रोल सी और वी कर देता हूँ और इनको भी इस प्रकार से आपको यहाँ पे रोटेट कर देना है। इनको भी बीचों बीच रखते हैं और वापस इसी को कंट्रोल सी और वी कर लेना और इसी को भी वापस इस तरीके यहाँ पे रोटेट कर देना और इसको वापस से इस प्रकार से बना लेने। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ शिफ्ट को बटन को दबा के रखना है और सबको सेलेक्ट कर लेना है ऐसे। ये करने के बाद आपको क्या करना है, ग्रुप बना लेना है। ठीक है, अब ग्रुप बनाने के बाद आपको इसको पकड़ना है और यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे ये आंख है आपकी शिवलिंग की। ठीक है,
इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर क्लिक करना और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना। तो इस प्रकार से जो आपकी हमने जो पीछे की किरणें बनाई है वो पीछे चली जाएगी। तो अब लास्ट का हमारा जो एंड का काम है वो यहाँ पे वापस स्टार्ट होता है। वापस जो अपनी किरणें लिए हैं उनके ऊपर सेलेक्ट करना, क्लिक करना, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एनिमेशन के ऊपर आना है। एनिमेशन के आने के ऊपर कस्टम एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना और एड इफेक्ट के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे स्पिन करना है, ठीक है। ये इस प्रकार से घूमने लग जाएगा। तो स्पिन में आपको आने बाद यहाँ से कर देना आप वेरी स्लो, ठीक है। और ये होने के बाद वापस से आप ग्रुप है 62 दिख रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना और यहाँ पे टाइमिंग के ऊपर आ जाना और यहाँ पे आपको 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे 5 सेकेंड की जगह आपको 30 सेकेंड कर देना है। और यहाँ पे रिपीट है, यहाँ पे आपको करना है यूनिटिल एंड ऑफ स्लाइड, ये ओके कर देने का। अच्छा, यहाँ पे स्पीड भी नहीं दिख लिखी ना, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब मैं आपको पूरा पूरा ये वापस से बताता हूँ शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करके। ये देखो जैसा मैंने बनाया था वैसा ही बन गया। वापस से क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये आपका जो पीछे की जो किरण है वो इस प्रकार से रोटेट होने लग जाएगी। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्त, छोटा या बड़ा भाई समझ के लाइक कर देना और जाते टाइम कमेंट भी कर देना, चाहे गाली दे देना यार, लेकिन कमेंट कर देना। और अगर नए हो तो प्लीज दोस्त सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। और एक लाइक तो बनता है इस शिवलिंग के लिए। और आज हमारा YouTube चैनल का 100वां वीडियो अपलोड हो रहा है, तो इस खुशी के अंदर आपको सभी को प्लीज लाइक करना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक जल्द ही नई टॉपिक और नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।